हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल योर क्लासेस। गाइस, आज का जो हमारा सेशन है, जैसा कि आपने देखा भी होगा थंबनेल पे, हम सीखने वाले हैं आज के सेशन में कि पैराजंबल का PQRS का कोई भी क्वेश्चन है उसको हम 10 सेकेंड्स के अंदर किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। येस गाइस, सिर्फ 10 सेकेंड्स का, वह भी 10 सेकेंड में मैक्सिमम टाइम आपको बता रही हूँ जो आपको एक PQRS क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेगा। गाइस, PQRS एक ऐसी चीज़ है एग्ज़ाम में जिसको देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है कि PQRS 4 स्टेटमेंट्स देखकर ही लगता है बाप रे इतना लंबा क्वेश्चन है, कौन पढ़े। कुछ लोग तो स्किप कर देते हैं देखकर। लेकिन आज के सेशन में हम यही सीखने वाले हैं कि PQRS को कैसे चुटकी हो जाते ही सॉल्व करते हैं। एक बहुत ही स्मार्ट वे है PQRS को करने का। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। इस सेशन को अगर आपने पूरा देख लिया तो उसके बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन रह ही नहीं जाएगा जो आपसे ना हो। प्लस एक्यूरेसी 100% रहेगी, क्योंकि आप उसके ऑप्शन से ही आंसर निकाल रहे हो। ऑप्शन से ही आंसर निकाल रहे हो तो मतलब उसके अलावा कोई चांस ही नहीं कि कोई और आंसर हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस सेशन का PDF या जितने भी सेशन हमारे चैनल पे होते हैं सबका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका नाम है योर क्लासेस। तो सिर्फ आपको सेशन के बाद जाना है, ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है नीचे। तो आपको सिर्फ क्लिक करना है लिंक पर, जाना है, ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ पे फ्री PDF आपको मिल जाएगा। चलिए फिर देखते हैं आज के सेशन में ऐसा है क्या कि किस तरीके से हम PQRS सारे सॉल्व कर सकते हैं 10 सेकेंड्स के अंदर। अब हम बोल तो रहे हैं, आपको दिखाते भी हैं किस तरीके से। आज के हम सेशन में सीखने वाले हैं गाइस एलिमिनेशन मेथड। ये एलिमिनेशन मेथड क्या है? एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि आपको सपोज गिवन है 4 ऑप्शन। इसी तरीके से तो ऑप्शन आपके होते हैं एग्जाम में। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। अब इन 4 ऑप्शन में एलिमिनेशन आप करोगे। एलिमिनेशन का मतलब क्या है? कैंसिलेशन। कोई 3 ऑप्शन आप ऐसे कैंसिल कर दो, बचेगा जो एक ऑप्शन, ऑब्वियस वही आंसर है। तो अब ऐसी क्या ट्रिक है कि हम इन ऑप्शन को कैंसिल कर सकते हैं, यही सीखना है हमें इस सेशन में। तो चलिए देखते हैं सबसे ईजी तरीका क्या है पैराजंबल को करने का। एलिमिनेशन मेथड है, लेकिन एलिमिनेशन को हम किस तरीके से लगा सकते हैं। एक तरीका होता है गाइस एलिमिनेशन मेथड का कनेक्टर्स के थ्रू। एक तरीका है हमारा कनेक्टर्स। अब ये कनेक्टर्स क्या होते हैं? कनेक्टर्स गाइस ऐसे वर्ड्स होते हैं कुछ जो आपस में कनेक्ट करके पेयर बनाते हैं। अगर आपने कनेक्टर्स फाइंड कर लिए हैं तो आप किन्हीं 2 स्टेटमेंट्स का पेयर बना लोगे और वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सपोज आपने देखा कनेक्टर्स होते क्या क्या वर्ड हैं। अब नीदर, नीदर के साथ कनेक्ट होता है नॉर। सपोज आपका कोई स्टेटमेंट है D, उसमें आपका वर्ड आ रहा है नीदर, ठीक। अब A स्टेटमेंट में आ रहा है नॉर, तो पेयर अप हो गया नीदर के साथ नॉर, मतलब D के साथ पेयर हो रहा है A। पहले नीदर आएगा फिर नॉर आएगा, तो पहले D आएगा फिर A आएगा। आपने ऑप्शन देखे कि ऐसे 2 ऑप्शंस हैं जिसमें D और A आ रहा है। फिर आप देखोगे अगर वे बहुत ही कम केस होते हैं कि जिसमें दोनों पेयर D और A के आ रहे हैं, इस केस में आप क्या करोगे? सिर्फ फटाफट से जाओगे। सबसे इजी चीज़ होती है किसी भी पैराजंबल में ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढना। ओपनिंग स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? जो पैराजंबल का पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट ढूंढना सबसे इजी होता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट टॉपिक बताता है। ये स्टेटमेंट टॉपिक बताता है कि किस टॉपिक पे हमारा पैराग्राफ पूरा डिपेंड है या थीम क्या है। तो सबसे इजी चीज़ है। सपोज आपने क्या किया, ये दूसरा मेथड है। सपोज आपने क्या किया, कोई आपके सामने पैराजंबल है, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी। पैराजंबल आपके सामने है, आपने चारों स्टेटमेंट फटाफट से देखे एंड सिर्फ एक स्टेटमेंट था जो किसी नाउन से स्टार्ट हो रहा था, किसी टॉपिक को डिफाइन कर रहा था, मतलब कि वही है हमारा पहला स्टेटमेंट। सपोज उनमें से बी था, बी स्टेटमेंट था जो किसी का टॉपिक बता रहा है। तो हमने देखा ऑप्शन में बी सिर्फ एक में है, हमने सीधे से बी पे टिक मार दिया, ऑप्शन नंबर 2 पे। बाकी हमारे क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। अब आते हैं, देखते हैं सॉल्व किस तरीके से करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन, अब देख कर ही क्वेश्चन को लग रहा है कि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है यार, किस तरीके से होगा, चलो स्किप कर देते हैं। एग्जाम में तो बहुत लोग के दिमाग में आता है चलो स्किप कर देते हैं, इतना लंबा कौन करे यार। लेकिन ये जो इतना लंबा आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये हार्डली सिर्फ 2 या 3 या कह लीजिए मैक्सिमम 5 सेकेंड का है। किस तरीके से सिर्फ 5 सेकेंड का है ये? चलिए देखते हैं। ऑप्शंस आपके सामने वैसे ही हैं जैसे मैंने अभी आपको बताए हैं। अब हमें क्या करना है स्टेटमेंट में? पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी पेयरिंग। या तो हम पेयर ढूंढें, या तो सबसे पहली चीज़ अगर हमें ऑप्शन दिख रहे हैं कि सारे अलग अलग लेटर से हैं, P से है, S से है, Q से है, R से है,
अलग अलग लेटर से ऑप्शन है, तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है कि हम सिर्फ ये ढूंढ लें कि कौन सा ओपनिंग स्टेटमेंट है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, या फिर वो स्टेटमेंट है जिससे हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। अगर हमें वो स्टेटमेंट मिल गया तो बाकी हमारे सीधे से हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, और वो स्टेटमेंट हमारा जिससे शुरू हो रहा है, आर से सपोज शुरू हो रहा है, तो आर वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ये बेस्ट वे है। अब चलिए देखते हैं किस तरीके से हम ढूंढते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट। पहला हमने देखा पी, क्विकली आपको रीड करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इस वजह से टाइम लग रहा है, क्योंकि बिना एक्सप्लेन किए आपको समझ में नहीं आएगा। खुद से आप करोगे, आपको लास्ट में मैं एक क्वेश्चन भी दूंगी, सो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। लास्ट में एक बोनस टिप आपको मिलेगी प्लस क्वेश्चन मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप खुद से अटेम्प्ट करोगे और देखोगे कितनी ईजिली आपसे होता है। अब आपने देखा पी है सुपरस्टिशंस मीन, यहाँ पे मतलब कोई चीज़ सुपरस्टिशंस को डिफाइन कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये बिल्कुल हो सकता है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, इसको रख लिया। दिस इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिनन, दिस क्या नहीं पता है ना, तो क्यू कैंसिल कर दिया, क्यू पहला नहीं हो सकता है। आर ऑल ओवर द ग्लोब पीपल हैव सुपरस्टिशंस, अभी सुपरस्टिशन डिफाइन नहीं हुआ है लेकिन सुपरस्टिशन की बात हो रही है, तो आर को भी कैंसिल कर दिया। नॉर डस एजुकेशन, नीदर तो आया नहीं है, नॉर कैसे आ जाएगा पहले, जब नीदर आएगा तभी तो नॉर आएगा, तो एस भी कैंसिल होगा। क्या पता चला कि पी है हमारा पहला स्टेटमेंट जो इंट्रोड्यूस कर रहा है टॉपिक, और टॉपिक क्या है, पहला ही वर्ड जो लिखा है सुपरस्टिशंस। इस तरीके से हमने देखा पी पहला वर्ड है। ऑप्शन देखे, सिर्फ एक ऑप्शन में पी आ रहा है, दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ कितने सेकंड का था, आपको सब पढ़ना भी नहीं पड़ा, आपने सिर्फ स्टार्टिंग पढ़ी, सिर्फ आपने एक नज़र में स्टार्टिंग देखी, इसी से आपको पता चल गया कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या है। एंड ऑप्शन में सिर्फ एक में आ रहा था पी सबसे पहले, सो ऑप्शन 1 इज द आंसर। कितना मिनट लगा, कितने सेकंड्स लगे आपको, हार्डली 5 सेकंड लगेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी तरीके से किस तरीके से होगा। फिर से लग रहा है यार कितना बड़ा क्वेश्चन है, करना हमें इसे सिर्फ सेकेंड्स में है। किस तरीके से आपके सामने आ गया है PQRS, किस तरीके से आप पढ़ोगे। इफ़ द इंटेंशन इज जस्ट टू कम, किस चीज़ का इंटेंशन, कुछ डिफाइन नहीं है, पी नहीं हो सकता पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, सम ऑफ इट्स इफेक्ट्स, किसका इफेक्ट, कभी भी पहले स्टेटमेंट में अनडिफाइंड प्रोनाउन नहीं आएंगे। इट्स देयर, दस नहीं सॉरी, इट्स देयर, ही शी, अगर वो डिफाइन नहीं हुए हैं तो वो किसी भी पहले स्टेटमेंट में नहीं आ सकते हैं। इट्स आया है मतलब पहला स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता है ये। आर, एट द सेम टाइम, किस टाइम, कोई टाइम तो डिफाइन होना चाहिए ना, तभी तो बोलेंगे एट द सेम टाइम। आर हो रहा है एट द सेम टाइम, किस टाइम नहीं पता है तो आर भी नहीं हो सकता। एस, द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो रही है, समझ में आ गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो रही है, सो एस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। कितनी क्विकली हमने देखा कि क्या है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, एस है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। ऑप्शंस में क्या है, दो में आ रहा है एस, एस आर एस क्यू, ये दोनों हमारे एलिमिनेट हो गए है ना, हमारे 3 और 4 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए क्योंकि दो में ही एस आ रहा है। अब आपने देखा एस का पेयर किसके साथ बन रहा है, द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अभी हमने पढ़ा था कि इट्स आया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए प्रोनाउन आ रहा है इट्स, तो एस पेयर हो गया क्यू के साथ। अगर कोई वर्ड आ रहा है उसके बाद उसका प्रोनाउन जस्ट किसी सेंटेंस में आ रहा है तो वो दोनों आपस में पेयर बनाते हैं। नोट करिएगा ये पॉइंट कि जी कहीं भी कोई नाउन आ रहा है अगले स्टेटमेंट में उसके लिए प्रोनाउन यूज़ हो रहा है तो वो दोनों स्टेटमेंट आपस में पेयर बना लेते हैं। तो एस का पेयर बन जाएगा क्यू के साथ, एस क्यू पेयर बन गया, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 1 भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सिर्फ आपको हमने एक्सप्लेन किया है, इसमें इसलिए टाइम लग रहा है, सिर्फ 5 सेकेंड का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। उसको बताने से पहले गाइस बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको अब हम हर TTS में, TTS दैट इज ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे के लिए आपको सेशन लेकर आएंगे। एक मैजिकल सेशन होगा जैसे आज का सेशन है, आपको सिर्फ स्मार्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी कि किस तरीके से आप क्वेश्चन एग्जाम में क्विकली कर सकते हो, आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों इन्हांस होगी TTS वाले सेशन से। और MWF को जो हमारा सेशन हो रहा है वो आपका प्रैक्टिस सेशन है। MWF को हमारी सीरीज़ चल रही है किरण बुक की, किरण बुक की सीरीज़ में आजकल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कॉमन एरर्स। टाइमिंग सेम है, डेली 11 AM पे क्लास होती है, TTS मैजिकल सेशंस एंड MWF किरण बुक की सीरीज़। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन, यही लग रहा है ना सोच के। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको सेकंड्स में सॉल्व करना है। अब आता है द पॉलिटिकल अवेकनिंग कैन नॉट बी आइसोलेटेड फिनोमिनन, पी है ये।
चलो माना कि पॉलिटिकल अवेकनिंग से रिलेटेड होगा, रख सकते हैं इसको पहला, अभी हमने इसको होल्ड पे रखा। अनफॉर्चुनेटली अवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, कोई बात तो हुई नहीं है, अनफॉर्चुनेटली से क्या चीज़ स्टार्ट हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं हो सकता पहला। डेमोक्रेसी इन इंडिया कैन बी अ सक्सेस, बिल्कुल ये हो सकता है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, ठीक। अब मोर ओवर से कोई स्टेटमेंट तो स्टार्ट नहीं होता है, जब कोई बात ही नहीं हुई है उस स्टेटमेंट के पहले, तो मोर ओवर कहाँ से आ गया। मोर ओवर तो हम जब किसी चीज़ में कुछ ऐड करते हैं तो मोर ओवर से यूज़ करते हैं, कैंसिल हो गया। अब डाउट है हमें पी एंड आर में, दो कैंसिल हो चुके हैं। आर हमने देखा डेमोक्रेसी किसी कहीं पे सक्सेस तभी हो सकती है जब वहाँ की विमेन पॉलिटिकली अवेकेंड हो। पहले में पॉलिटिकली अवेकेंड आया जब पॉलिटिकली अवेकेंड होंगी विमेन, तभी किसी वहाँ पे डेमोक्रेसी पॉसिबल है किसी कंट्री में। अगला हमारा डिफाइन कर रहा है इसी पॉलिटिकल अवेकनिंग को, तो इससे समझ में क्या आ रहा है कि पहले स्टेटमेंट हमारा आर आएगा जिसके अंदर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंडर आती है पॉलिटिकल अवेकनिंग विमेन की, तो आर पहले आएगा, उसको फॉलो करेगा पी। तो हमने देखा ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो आर से स्टार्ट हो रहा था, हमने पहले ही आर को ऑप्शन नंबर 4 को टिक मार दिया क्योंकि आर था हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, एंड ऑप्शन में सिर्फ एक ऐसा है जो इंट्रोडक्टरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। इससे पहले क्या आप ये बताइए, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे अब आपकी यहीं पे स्टडी होने वाली है, स्मार्ट स्टडी प्लस प्रैक्टिस। टीटीएस में आपकी होने वाली है स्मार्ट स्टडी, जिसमें हम आपको मैजिकल ट्रिक्स बताने वाले हैं। अभी मैंने जैसा कि बताया NMWF को होने वाले हैं हमारे किरण बुक के सेशन जो आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर आप भूल भी जा रहे हैं टाइमिंग, जैसे 11 AM पे सेशन हो रहा है, अगर आप भूल गए किसी कारण से तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। बेल आइकन दबाने से ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इतना बड़ा क्वेश्चन, फिर से चुटकियों का कमाल है, देखिए कैसे। नो पार्टनर इज एक्सपेक्टेड टू एयर द व्यूज, नहीं समझ में आ रहा है क्या बात हो रही है। नो पार्टनर एयर द व्यूज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैंसिल कर दो, पहला स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता है। द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट द कोलिजन पार्टनर्स हैव टू, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं पता, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं पता, ये भी कैंसिल हो गया। आर क्या है, एवरी कोलिजन पार्टी हैज़ टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि हाँ चलो कोलिजन पार्टी की बात हो रही है। कोलिजन क्या होता है, ऐसी गवर्नमेंट जो डिफरेंट पार्टीज़ के सपोर्ट से बनती है, उसको बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। एवरी कोलिजन पार्टी हैज़ टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलो रखते हैं होल्ड पे। एस क्या है, एक्सपीरियंस हैज़ नाउ शोन दैट कोलिजन गवर्नमेंट कैन रन एज स्मूथली एज एनी सिंगल पार्टी गवर्नमेंट। अब यहाँ पर कोलिजन का एग्जिस्टेंस बताया जा रहा है इसमें, कि कोलिजन गवर्नमेंट भी उतनी ही स्मूथली रन कर सकती है जितनी कि सिंगल पार्टी वाली गवर्नमेंट। तो जब किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस बताया जा रहा है तो मतलब वो पहली चीज़ है। जब कोलिजन का एग्जिस्टेंस बताया जाएगा उसी के बाद तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जाएंगी। तो समझ में क्या आया कि एस है हमारा पहला स्टेटमेंट। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 3 सिर्फ ऐसा है जिसमें एस आ रहा है पहले पे, तो SQRP हो गया हमारा करेक्ट आंसर। देखा कितनी इजली हो गया, सिर्फ आपने क्विकली रीड किया स्टार्टिंग पार्ट हर स्टेटमेंट का और आपको समझ में आ गया पहला स्टेटमेंट कौन सा है, बाकी को एलिमिनेट किया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं इसी तरीके से एक और क्वेश्चन। फिर से लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है, चलिए इसको सेकंड्स में निपटाते हैं। अब आया हमारा वी मे सी अल्कोहल एंड टोबैको एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक हो सकता है ये हमारा पहला स्टेटमेंट, रखते हैं इसको होल्ड पे। एडवर्टाइजमेंट्स की बात हो रही है किसके, टोबैको और अल्कोहल के। बट वी नो द ट्रुथ, कोई स्टेटमेंट कभी बट से स्टार्ट नहीं होता है ना, किसी स्टेटमेंट के आगे ही जब उसका कॉन्ट्राडिक्शन देना होता है तभी हम बट से कंटिन्यू करते हैं। कैंसिल कर दिया क्यू को। अल्कोहल एड्स यूजुअली क्रिएट, आर में सिर्फ अल्कोहल ऐड आ रहा है, पहला स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक। एस को देखिए, ऑन दी अदर हैंड, जब पहले ऑन दी वन हैंड नहीं आया तो ऑन दी अदर हैंड कैसे आ जाएगा, सो एस नहीं हो सकता है। पी और आर बचते हैं। पी और आर में, पी में हमारा अल्कोहल एंड टबाकू दोनों एडवर्टीजमेंट्स की बात हो रही है और आर में सिर्फ अल्कोहल की बात हो रही है। तो पी हमारा पहले आएगा क्योंकि उसमें दोनों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, अल्कोहल एंड टबाकू एडवर्टीजमेंट्स को, तो सिंपली पी आ जाएगा पहले। अब हमने देखा कि दो ऑप्शन है जिनमें भाई पी पहले आ रहा है, अब क्या किया जाए,
पी के बाद हमने देखा कि पहले तो इंट्रोड्यूस कर दिया दोनों को, अल्कोहल एंड टोबैको एडवर्टाइजमेंट्स को। अब बात होने लगी थी आर में ही, हमने देखा था जिसमें हम कंफ्यूज हो रहे थे, आर में ही देखा था कि अब बात हुई किसकी, अल्कोहल की। पहले दोनों को इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे कि सपोज हम क्या करते हैं, कोई स्टोरी सुनाते हैं, तो हमने क्या किया, पहले राम और श्याम दो भाई थे, राम की हॉबीज ये थी, श्याम की हॉबीज ये थी। तो हमने दोनों को इंट्रोड्यूस करने के बाद एक एक करके दोनों के बारे में बताना शुरू किया। वही चीज़ होती है पैराजंबल में। पैराजंबल को भी आप एक स्टोरी की तरह ले सकते हो। दोनों को इंट्रोड्यूस करने के बाद पहली चीज़ के बारे में बताया है आर में, तो पी को फॉलो करेगा आर। क्या है हमारा स्टेटमेंट 1 में पी एस है, स्टेटमेंट 2 में कैंसिल हो गया। पहला स्टेटमेंट है जिसमें आ रहा है पी आर, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कितना हार्डली टाइम लगा, अगर मैं एक्सप्लेन ना करूँ तो मुझसे तो 2-3 सेकेंड भी हार्डली नहीं लगेंगे, एंड आपको ट्रस्ट में 10 सेकेंड से कम ही लगेगा हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस आज के, ये आंसर्स थे। 5 क्वेश्चंस हमने ये डिस्कस किए हैं, और पता है कौन से क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं आज के सेशन में, सारे के सारे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के हैं। यस गाइस, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टीयर 2 के, मतलब मेंस के क्वेश्चन है। आप देखिए मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्री में तो इससे भी इजी आते हैं। तो किस तरीके से अगर आप 10 सेकंड के अंदर मेंस का क्वेश्चन कर ले रहे हो, तो 5 सेकंड हार्डली आपको लगेगा प्री का क्वेश्चन करने में। तो ये था तरीका। अगर आपको लग रहा है ये यूजफुल था आपके लिए, तो लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जितना हमें सपोर्ट करोगे हम उतना मोटिवेट होंगे कि आपके लिए और भी इस तरीके का कॉन्टेंट लेकर आएँ। आपके लिए ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये मैं देखना चाहती हूँ कि जितना मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोग को समझ में आई है नहीं। सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी है, कनेक्टर और ओपनिंग स्टेटमेंट। कनेक्टर से पेयर बनते हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट से। अगर ओपनिंग स्टेटमेंट से चीज़ ना बन पा रही है तो आपको कनेक्टर ढूंढना है, कनेक्टर से नहीं बन पा रही है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढना है। डिपेंड करता है हमारे ऑप्शंस पे। तो इस क्वेश्चन का ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। हर स्टूडेंट जो भी देख रहा है इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कॉमेंट करके बताएगा, मैं सबके आंसर देखूंगी। तो और नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, एंड इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे हर स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा क्या होगा। सिर्फ हार्डली 5 सेकंड के अंदर आपको टाइम लेना है, एंड मुझे बताइएगा 5 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर गाइज आपको घर बैठे तैयारी करनी है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं MWS में किरण बुक की, लेकिन अगर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो गाइस डिजी बुक इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज। आपको सिर्फ हमारा ऐप डाउनलोड करना है योर क्लासेस, या फिर हमारी साइट विजिट करिए store.yourclasses.in, जहाँ पर आपको डिजी बुक्स मिलेंगी जिसमें लेवल वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, ईजी, मीडियम एंड एडवांस। आपको पता चलेगा क्या किस लेवल पे आप हो एंड किस लेवल की प्रिपरेशन आपको अभी और करनी है। प्लस आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। यस गाइस, हर एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस वहाँ पर हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन है वहाँ पर। आपको सिर्फ अपने फ़ोन में वीडियो देखनी है, कुछ पेन कॉपी भी नहीं लेनी है, वीडियो सॉल्यूशन देख लिया, वो क्वेश्चन आपको आ गया, दैट्स इट। तो एंड इस टाइम अगर आप बाय 10 कोड यूज़ कर रहे हो तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है डिजी बुक्स पे। सो गाइस, दिस इज द बेस्ट टाइम टू गो फॉर इट। अपने लॉकडाउन पीरियड को प्रोडक्टिव बनाइए, बाकियों से एक स्टेप आगे रहिए एंड प्रैक्टिस करिए डिजी बुक से। चलिए तब तक के लिए ध्यान रखिए, कल फिर मिलेंगे कॉमन एयर के सेशन में 11 बजे, एंड परसों फिर एक हम नए मैजिकल सेशन के साथ मिलेंगे। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे इंग्लिश में आपको डर लगता है, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको कंफ्यूजिंग लगता है, जो आपको लेंदी लगता है, जिससे आपको डर लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं वही चीज़ लेकर आऊँगी, दिस इज़ माई प्रॉमिस। तो आप मुझे बताइए नेक्स्ट आप क्या चाहते हो कि मैं किस चीज़ पे सेशन लेकर आऊँ, किस चीज़ की मैजिकल ट्रिक आपको बताऊँ कि आपसे क्वेश्चन क्विकली सॉल्व हो जाए। चलिए तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।